हाय डियर स्टूडेंट, आज हम एड्स टू करेक्ट राइटिंग में एक वर्ड है रेदर। रेदर का यूज़ कैसे होता है आज ये हम सीखने जा रहे हैं। रेदर मैं कहता हूँ, दी एग्जाम्पल देता हूँ, द कार इज रेदर कंफर्टेबल। क्या ये सेंटेंस डियर स्टूडेंट ठीक है? जो कि आपको लग रहा है ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे रेदर का यूज़ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम लिखें द कार इज क्वाइट कंफर्टेबल, वेरी कंफर्टेबल। लेकिन रेदर को ऐसे ज़बरदस्ती घुसा देना फिक्रे के अंदर, ये ठीक नहीं है। रेदर का मतलब होता है टू स्मॉल एक्सटेंट। डियर स्टूडेंट, रेदर का मकसद होता है टू स्मॉल एक्सटेंट। और ये बोला भी नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में जाता है। नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में मसलन इसको फिर आप कैसे यूज करेंगे? अगर आप ये कह रहे हैं, चले पहले इस तरह की एक और मिसाल भी मैं ले लेता हूँ। मैं ये कहता हूँ द बेड इज रेदर कंफर्टेबल, द सोफा इज रेदर कंफर्टेबल। या कंफर्टेबल के अलावा और भी सेंटेंसेस हैं जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं, द वेदर इज रियली फैंटास्टिक, the weather is really fantastic। ये अच्छा सेंटेंस है, ठीक है। the weather is rather fantastic, not rather को आप यूज करेंगे माय डियर स्टूडेंट नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में। और नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट से मुराद ये है, अब इसी को मैं नेगेटिव कैसे बनाऊंगा, अब मैं आपको बताऊं कि ये यहीं पे कैसे ठीक हो जाएगा। अगर मैं कहता हूं द कार इज रेदर अनकंफर्टेबल, यूं लगा देता हूं पहले और कहता हूं कि ये कंफर्टेबल नहीं है, तो लिटिल बिट टू सम एक्सटेंट हम कुछ डिग्री की हद तक हम कहते हैं कि ये आरामदेह नहीं है, आरामदायक नहीं है, तो यहां पे रेदर का इस्तेमाल ठीक होगा। हमेशा याद रखिए रेदर लिटिल बिट टू स्मॉल एक्सटेंट यूज होता है और नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में यूज होगा। और अगर पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज करना हो तो उसके लिए वर्ड प्रॉपर होगा, क्वाइट होगा, वेरी होगा, जो कि सिंपल कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाएगा। एनी हाउ आपको साथ साथ ये भी बताते चलें कि कुछ ऐसे फिक्रे हैं जिसके अंदर रेदर पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में भी यूज होता है, लेकिन वो फिर उसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। द केक, मसलन कहता हूं द केक इज रेदर नाइस, ट्राई इट। मैं कहता हूं कि केक बहुत उम्दा है, आप ट्राई कीजिए। अब यहां पे रेदर का यूज ठीक है, रेदर आप यूज करें, यहां पे ये ठीक है, लेकिन ये फिक्रे को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा है। मतलब केक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बहुत ज्यादा नाइस है, बहुत उम्दा है, बहुत टेस्टी है, तो फिर आप ट्राई कीजिए। बिल्कुल ऐसे जैसे आई के साथ हम शेल लगाते हैं, जो इंग्लिश का स्टांस है। लेकिन अगर हम आई के साथ वेल लगा रहे हैं फ्यूचर टेंस के लिए, तो इसका मतलब यह है कि ये मैं करूंगा या मैं करूंगा मुस्तकबिल में, और आई विल लगा के फिर मैं एश्योरिटी देता हूं ये तो मैं लाजमी करूंगा। तो इसी तरह अगर कोई रेदर पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में यूज करना है तो इसका मतलब भी बहुत स्ट्रांग हो जाता है। लिहाजा कोशिश कीजिए कि इंग्लिश को उसकी प्रॉपर जो रिक्वायरमेंट है उसके एतबार से लिखिए। रेदर सिंपल सेंटेंसेस में मत लिखिए। सिंपल सेंटेंसेस में आपको लिखना हो तो जिस बात को बहुत जोर दे के लिखना हो उसके लिए यूज कीजिए। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। अपना ख्याल रखिए।